घर को हम बार बार क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पर क्या रहता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो फिर से वो बिगड़ जाता है। घर को हमेशा के लिए कैसे ऑर्गेनाइज करें, वो भी टाइम सेविंग पीरियड में, ऊपर से कम बजट में, घर में पड़ी हुई वस्तु से ही। तो वैसे ही हम आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख सकते हो ये मेरे जो सॉल्ट के डिब्बे हैं, इसको मैंने रीयूज़ किया है और सभी चीज़ें भर दी है। मुझको क्या करना है, चीज़ें भी निकालनी नहीं है, स्टिकर भी निकालना नहीं है, वैसे ही मुझे इसका मेकओवर करना है। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से जो फेविकॉल रहता है उसको ले लिया, थोड़ा सा थिक था तो उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया और एक लिक्विडी घोल जैसा बना लिया। और फिर मैंने एक कुर्ती ली है जो डिस्कार्टेड है, पुरानी है। तो 2 कुर्तियाँ मैंने ली थी, उसमें से जो पहली वाली कुर्ती की प्रिंट मुझे ज़्यादा पसंद आई थी और इस तरह के नीचे लेस लगी हुई थी, तो पहले मैंने उसको निकाल दिया। और जो 5 जार को मुझे अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें ये जो नीचे की लेस है वो इनफ नहीं हो रही थी, तो मैंने एक में ही लगाया था, बीच वाली में। तो अभी क्या करना है, जो भी जार में आपको इस फैब्रिक को कवर करना है उस हिसाब से आपको पहले कपड़ा कट कर लेना है। तो क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है। तो इस 5 का कपड़ा मैंने पहले ही कट कर लिया था। मेजरमेंट ले लेना है, इस तरह से मेरे पास मिरर पड़ा था तो मैंने उससे ही मेजरमेंट ले लिया। तो उस हिसाब से मैंने सारा ही कपड़ा कट कर दिया और 5 का कपड़ा कट कर दिया। कभी कभी क्या रहता है कि चीज़ें हम जिस तरह से सोचते हैं उससे बेहतर भी और उससे क्विकली भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा ही थिंकिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अच्छा सा फिनिशिंग के लिए पहले मैंने क्या करना है कि हॉट ग्लू गन लगा के थोड़ा सा ऊपर की साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है वो हम ऊपर चिपकाएंगे कुछ इस तरह से। मैंने फेविकोल लगा दिया है, इस तरह से फैब्रिक को लगा देना है, इजीली लग जाता है और निकलता भी नहीं है और अच्छे से 5 मिनट के बाद पूरा कपड़ा चिपक जाता है। और ये इंस्टेंट मेकओवर है, किसी भी जार हो या फिर कार्डबोर्ड हो या फिर कोई भी कंटेनर हो तो इससे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नीचे में भी मैंने चारों ओर कट लगा दिया और फिर चिपका दिया, तो क्या होगा, अच्छा सा एक मेकओवर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो एक मिडल वाली में लेस लगाया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इसी तरह मैंने 5 में लगा दिया और आप देख सकते हो इस तरह से है इसका फाइनल लुक। और मैंने ऊपर की ओर थोड़ा ट्रांसपेरेंट ही रखा है जिससे कि कोई भी चीज़ इसमें डाली हो वो दिखे। और आपको नहीं दिखानी, नहीं इसको इस तरह से रखना, तो ऊपर आप एक लेस भी लगा सकते हो जिससे कि पूरी ही जार कवर हो जाए। ये बच्चों के लिए जो कपड़े लेते हैं ये टाइट्स में आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, थिक वाला है और क्या है कि स्क्वायर शेप में है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसमें ऊपर से बटन भी है और हैंडल भी है। तो यहाँ पर इस तरह से सॉक्स को दोनों साइड को इस तरह से लगा के फिर इस तरह से फोल्ड करना है, यानी कि सॉक्स को सीधा रखना है पर एक जो खुला पार्ट है इसको एक साइड रखना है और दूसरे को इस साइड रखना है। आप मेरे ख्याल से बेहतर समझ गए होंगे। तो बस इसी तरह से फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से कुछ इसको रखना है जिससे कि इस ऑर्गेनाइज़र का, इस प्लास्टिक बैग का सारा ही जो स्क्वायर पार्ट है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और हमारा जो सॉक्स है वो भी विजिबल रहे, अच्छा लगे, क्लीन लगे, ऑर्गेनाइज लगे। तो यहाँ पर 7 जो पेयर है वो मेरी सॉक्स की आ चुकी है, आप देख सकते हो। और अभी भी इसमें जगह है, आप पुश करके भी इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर बटन्स को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हो या हैंगर में हैंग करके भी इसको रख सकते हो। और सॉक्स नहीं, बहुत सारे हैंग की रहते हैं या बहुत सारे छोटे बच्चों के सॉक्स रहते हैं, वो भी बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है कपबोर्ड के साइड डोर में टंगा हुआ था तो उसमें हैंग करके मैंने आपको दिखाया है।
इसी तरह आप देख सकते हुए हैं कि बहुत सारी हमारे घर में पड़ी रहती है, स्पेशली छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा रहती है। और छोटे छोटे नैपकिन भी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक जो है स्पेस भी ज़्यादा लेती है अगर ऑर्गेनाइज ना हो तो। बस सिंपल जो भी आपके पास रबर पड़े हो जो बहुत सारी चीज़ों में आ जाते हैं, तो बस बीच में से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, फिर इस तरह से रोल कर दिया, छोटा बड़ा जितना भी आपको करना हो। और फिर आपको क्या रबर से खाली सिक्योर कर देना है, मिडल में रबर को ले लेना है। और इस तरह से सारे ही रुमाल में मैं इस इलास्टिक को ऐड कर दूंगी। और फिर हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा है तो उसमें मैंने थोड़ा सा नैपकिन जो टिश्यू है वो लगा दिया है। और फिर मैं इसमें सारे को ही ऑर्गेनाइज कर दूंगी। बहुत ये सारे ही हैंकी इसमें आ जाएंगे। और ऊपर से आप चाहो तो ऊपर भी फिर लगा सकते हो। तो और आप चाहो तो इस कार्डबोर्ड में कलर या फैब्रिक से भी कवर कर सकते हो। और ये है इसका फाइनल लुक। इसी तरह इस तरह की ज्वेलरी कभी कभी टूट जाती है, चाहे रिंग हो, साड़ी पहनी हो, इस तरह से जो मंगलसूत्र का पेंडेंट हो, तो आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। ये कलरफुल है तो ये कोई भी जो पुरानी कुर्ती हो या फिर प्लेन कुर्ती हो उसको नया लुक देने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक में लगा सकते हो, साइड में लगा सकते हो, पॉकेट में लगा सकते हो। और इस तरह की प्रिंटेड जो कॉटन की कुर्ती डेली बेस में हम वेयर करते हैं उसमें भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे ही बटन्स लगे हुए हैं, तो इसमें को लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप ऊपर लगा सकते हो। और इस कुर्ती में 2 बटन है, बीच में बटन नहीं है। और पेंडेंट के हिसाब से ही इस कुर्ती की कलर पैटर्न वगैरह है, तो इसमें अच्छे से ये सूट होता है। तो आप चाहो तो इसमें भी लगा सकते हो, चाहे कुर्ती हो या फिर लहंगा चोली हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में रहती है। इस तरह की कोई एयरिंग्स एक टूट गया हो या खो गया हो तो उसको भी इस तरह से बटन की तौर पे लगा सकते हो, या इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड में फैब्रिक लगा सकते हो और ऐसा बटन क्रिएट कर सकते हो। या फिर इस पेंडेंट का भी इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, उसका कोई ना कोई रीयूज़ होता ही है। उसी तरह कभी कभी क्या रहता है, कोई भी जार हो, ग्लास कोई हो, प्लास्टिक की, उसमें से स्टिकर निकालना बहुत ही मुश्किल भरा काम रहता है, क्योंकि पहले प्लास्टिक लगा होता है, उसमें नीचे स्टिकर लगा होता है, 2 कवर रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेल रिमूवर ले लिया है कॉटन में, इसमें थोड़ा सा ले लेंगे, आप चाहो तो हाथों से भी कर सकते हो। और थोड़ी देर स्टिकर के ऊपर रब कर देंगे। और रब करने के बाद 5 मिनट वैसे ही छोड़ देंगे, तो ऊपर का जो प्लास्टिक का स्टिकर है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। और नीचे का भी कवर थोड़ा बहुत जो है वो निकल जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, जो गर्म पानी है उसमें ऊपर आपको इसको छिड़कना है। और सीधा ही गर्म पानी आपके घर में ना आता हो तो फिर गर्म करके फिर आप ऊपर भी छिड़क सकते हो और अंदर भी भर के 1 ही मिनट आपको रखना है। और पूरा ही स्टिकर इस तरह से आप देख सकते हो निकल जाएगा। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, तो फिर वरना आप नाइफ से भी कर सकते हो। तो फिर आपको नॉर्मली जो डिश वॉशर लिक्विड से धो लेना है, तो इस तरह से क्लीन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।